हमसे ये घर छीन लिया है बेटा। कल तक ये घर खाली करने के लिए कहा है। माँ, जिस घर में हम रहते थे बापू ने सबको निकलने के लिए कह दिया, वहां से घर खाली करने के लिए बोल दिया। गलती से अगर हमारा दिमाग घूम गया तो मैं यूं भी भूल जाऊंगा कि तुम दोनों से हमारा कोई रिश्ता भी है। अब देवर जी से एक बार माफी मांग लीजिए। सुशील, मुझे लगता है विजय प्यार का भूखा है। शांता और कोमल भी उससे प्यार नहीं करते, इसीलिए वो हमेशा बहुत चिड़चिड़ा रहता है। अगर सबने उसे अकेला छोड़ दिया ना तो उसका गुस्सा और भी बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा है, मैंने एक फैसला लिया है बेटा कि मैं विजय के साथ रहूंगा। हाँ बेटा, मुझे विजय के साथ रहना ही होगा। दादी, अपने इस पोते को भूल मत जाना। मेरा बच्चा, मैं तुझे भूल कैसे सकती हूँ? तू तो मेरी जान है। भगवान तुझे लंबी उम्र, किसी की नजर न लगे। सुशील, बड़ा ख्याल रखना। पता नहीं तुम लोगों के बिना मैं जी भी पाऊंगी या नहीं। थोड़ा सा
मेरे बच्चे अब तेरे हवाले, उनका ध्यान रखना। मैं कैसी अभागन माँ, मैं तुम लोग से ये भी नहीं कह सकती कि यहाँ आते रहना। ऐसा क्यों बोल रही है आप? हम लोग नहीं आ पाएंगे तो आप आ जाना। हाँ माँ, आप आ जाना। चलो सुशील, सुशील, लक्ष्मी, राज मेरा बच्चा। ये भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी। मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना। हेलो, ओए होए, यू तैने बहुत अच्छी खबर सुनाई भाई, मजा आ गया। हाँ, मजा आ गया, अब आएगा मजा। भाई साहब, घर से निकलने का दुख क्यों होता है अब आपको पता चलेगा। अब मैं दोबारा अपने घर में जाऊंगा। जीत गया मैं। शांता, देखा तुमने, निकाल दिया मैंने भाई साहब को इस घर से। अरे उन्हें भी तो पता चले कि विजय चौटाला से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अरे माँ, अरे मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं। भाई लगो माझी जीती रही। माँ, आपने जवाब ना दिया मैंने। यू भाई साहब आपको छोड़ के चले गए के? बड़ी बुरी बात, बड़ी बुरी बात है। भाई साहब ने आपको भी धोखा दे दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। विजय, कभी तो बोलने से पहले सोच लिया कर। सोचा डोली में बैठ के इस घर में आई थी और अर्थी पे बैठ के इस घर से बाहर जाऊंगी। अब समझा मैं। तो यहां रहना आपकी मजबूरी है। वही सोचूं मैं। आप ठहरी भाई साहब की भक्त, तो फिर मुझ जैसे लुच्चे टुच्चे लड़के के साथ आप कैसे रह सकती है ना? कैसे रह सकती हैं आप? विजय, कैसी बातें कर रहा है बेटा? एक माँ के लिए उसके दोनों औलादे बराबर, दोनों आंखों की जैसी। तुझे क्यों लगता है कि मैं हमेशा सुशील का साथ देती हूँ और तेरा नहीं? ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है। अब आप कह रही हैं तो मान लेते हैं।
रहिए, जब तक आपको रहना है तब तक रहिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? ये घर माँ जी का है, जब तक वो चाहेंगी हम यहाँ रहेंगे, ना कि वो। बापू सही कह रही है माँ, बोलने से पहले सोच तो लिया करो क्या कह रहे हो आप। माँ बाप बच्चों के साथ ना रहते, बच्चे माँ बाप के साथ रहते हैं। इसी ज्ञान दर्शन की वजह से तंग आके मैं घर छोड़कर गया था, और यहां घुसते ही फिर से चालू हो गई तू। अगर तेने ज्ञान देने का इतना ही शौक है ना, तो एक काम कर, एक गेरुआ कपड़ा पहन ले और किसी भी चैनल के सामने जाके खड़ी हो जा, कोई ना कोई तो बिठा ही लेगा तुझे। पर हमारे सामने यूं ज्ञान झाड़ने की जरूरत है, समझ गई तू? भगवान इसे सद्बुद्धि दे। क्या सोच रहे हो सरोजनी? क्या सोचूंगी? पता नहीं डेस्टिनी में क्या लिखा है अन्ना। जो भी लिखा है अच्छा ही लिखा होगा। ये सेंटेंस दिलासा देने के अलावा और कुछ नहीं देता। जब कोई हार जाता है या उनका कोई काम नहीं होता ना, तब मन बहलाने के लिए ये कहा जाता है। लेकिन किया भी क्या जाए, अप्पा अपनी जगह करेक्ट है, हम अपनी जगह करेक्ट है। अरे अप्पा, आप ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आई भी और नहीं भी। मतलब? Mentally, I am very disturbed today. What happened, अप्पा? विजय ने मंगल सिंह के मोबाइल से कॉल डिटेल्स डिलीट कर दिए। Now what? अभी ये केस सिर्फ नाम करेगी, and I am sure उसने सबको खरीद लिया होगा। नहीं अप्पा, this is not possible. I mean, हर आदमी बिकाऊ नहीं होता। यह सेंटेंस डायलॉग के रूप में बहुत अच्छा लगता है सरोजनी, बट व्हेन इट कम्स टू रियलिटी इसका कोई वैल्यू नहीं है। हर आदमी बिकाऊ होता है, बस कीमत लगानी आनी चाहिए। तो आपका मतलब है कि अब उस पर केस नहीं चलेगा? चलेगा, लेकिन उसमें विजय का नाम नहीं होगा, क्योंकि अब ना तो उस पर कोई केस है, ना ही अपने बड़े भाई का डर। और अब उसका अगला निशाना हमारा परिवार होगा। नहीं अप्पा, आई डोंट अग्री। वो इतनी जल्दी ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो करेगा तो सारा शक उस पर जाएगा ना। सरोजनी, बुद्धू हो तुम, अक्ल नहीं है तुम में। तुमने देखा नहीं इतना मजबूत केस को कैसे उसने अपने फेवर में कर लिया। अब देखना वो ज्यादा फोर्स के साथ हम पे हमला करेगा। अभी एक एक दिन यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। एक एक दिन। इंसान को सच्चाई और ईमानदारी की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। घर छूट रहा है मैंने, घर छूटने का दुख ना है मैंने, दुख इस बात का है कि यहाँ मां नहीं। विजय कितना सौभाग्यशाली है, मां की सेवा करने का अवसर मिलेगा। बापू, आप ऐसा क्यों सोचते? दादी चाहे तण से जहां पर भी रहे, लेकिन मन से वो हमेशा आप ही के साथ है बापू। और मैं तो कहती हूँ कि देखना, वो ज्यादा दिन वहां नहीं रह पाएंगे, वो हमारे पास आ जाएंगे।
हेलो। नमस्ते सुशील जी। नमस्ते नीलम जी। सुशील जी, आपको विजय के केस के बारे में कुछ पता चला? नहीं तो क्या हुआ? आपके भाई ने पूरा केस अपने पक्ष में करवा लिया। क्या? उसके खिलाफ तो पुलिस के पास ठोस सबूत थे। वो सारे ठोस सबूत हवा में उड़ गए। उसने सारे के सारे कॉल्स डिलीट करवा दिए। क्या? कॉल्स डिलीट करा दी? जी हाँ, अब तो केस बस नाम भर का रह गया है। मैंने सोचा कि शायद इस बारे में आपको पता नहीं है, इसीलिए फोन करके मैंने आपको बता दिया। अच्छा किया आपने बता दिया। अब तो इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ? क्या हुआ जी? विजय ने पुलिस के साथ मिलके सारे सबूत मिटा दिए। देखा, मुझे तो पहले ही पता था यही होने वाला है। बाकी आपको क्या मिला उसको जेल पहुंचाकर? खामखा भाई से दुश्मनी मोल ले ली और अपना घर भी चला गया सो अलग। तुझे बस घर की पड़ी है। ऐसा कर, तू उसी घर में जाके रह ले। देखो जी, ऐसा है, हमारे ऊपर किसी और का गुस्सा उतारने से कुछ नहीं होने वाला। बापू बिल्कुल सही कह रहे माँ। आप हर मामले में बस उनकी तरफदारी करो। आपको ये ना दिख रहा कि विजय चाचू अगर रिहा हो गए तो वो क्या करेंगे? ये होगा? अरे मैंने तो पहले ही पता था कि देवर जी छूट जाएंगे, और वही हुआ देखो। बाकी आप दोनों को हमारी हर बात का उल्टा मतलब निकालने से फुर्सत मिले तब ना। हमारे कहने का मतलब इतना है कि हमें क्या मिला? रिश्ते छूटे, घर छूट गया, क्या बचा हमारे पास? लक्ष्मी, एक ही छत के नीचे रहने से रिश्ते ना निभते। रिश्ते निभते हैं मन से। जहां तक इस केस के पलटने का ताल्लुक है ना, तो बाजी अभी शुरू हुई है। तू देखती जा, चाहे इसके लिए मुझे ऊपर से पहुंच क्यों ना लगवानी पड़े, मैं इस केस की फाइल को दोबारा खुलवाऊंगा। वादा करता हूं थारे से। शय उसने दी है, मात मैं दूंगा। माँ जी दवाई। शांत, सब क्या हो गया? तिनका करके मेरा आशियाना उजड़ गया। घर का बंटवारा होता तो दिल को तसल्ली दे देती, लेकिन यहाँ रिश्तों का बंटवारा हो गया। माँ जी, आप ज्यादा मत सोचिए, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। अब तो यही सोचकर दिल को तसल्ली दी जा सकती है कि होने को कौन टाल सकता है। ये होने को तो टाला जा सकता था, अगर तुम लोगों ने सही समय पर मुझे बता दिया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। माँ जी, घर का बंटवारा रोक के क्या होता? दिलों का बंटवारा तो पहले ही हो चुका था।
ये कभी सीधे रास्ते पर तो चले नहीं, ना इन्होंने कभी अपनी आदतें बदली। अब आप ही सोचिए, जब इन्होंने अपनी आदतें नहीं बदली तो वो इंसान जो हमेशा सच का साथ देता है, दूसरों की भलाई करता है, वो अपना रास्ता कैसे बदलता? आप दवाई खा लीजिए, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। अब कोई दवा मुझे असर नहीं करेगी। ये चोट है ना शांता, दिल को लगी। अब कोई दवा मुझे असर नहीं करेगी। ये दुख बहुत गहरा है। अब ये मेरी जान ही लेकर रहेगा। शुभ शुभ बोलिए माँ जी, आपको मेरी उम्र भी लग जाए। माँ, माँ, देखा माँ, मैंने कहा था ना आपसे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं जीत गया। तो लो, जीत गया मैं। क्या हुआ जी? अरे होना क्या है, वही हुआ जो होना था। जिन आरोपों पर भाई साहब मणे जेल भिजवा रहे थे ना, उन आरोपों को अदालत ने सिरे से खारिज किया। अब आप ही बताइए, कौन गलत और कौन सही? बेटा, कोई सही कोई गलत नहीं है। ये सब समय का चक्कर है। समय सही तो सब सही, और समय गलत तो सब कुछ गलत। मैं जानता था माँ, मैं जानता था कि आप ऐसा ही कोई गोल मटोल सा जवाब दोगी। भाई साहब जो है ना इसमें शामिल, इसीलिए। पर ये जो फैसला आया है ना, ये फैसला चीख चीख कर कह रहा है कि इसमें सारी गलती भाई साहब। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती ना है, सब जेठ जी की है? बिल्कुल, बिल्कुल उन्हीं की है। तुम्हारा ये थोड़ा देर मेरा परिवार के लिए बहुत भारी हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? जब मेरे परिवार से कोई मर जाएगा तब? आप समझते क्यों नहीं है? वहीं आपको पैसा क्यों दिया? किसके वास्ते दिया? कोई मजबूरी होगा, कोई अर्जेंसी होगा। देखो, आई वॉन्ट माई ट्रांसफर इमीडिएटली, अंडरस्टैंड?